लिए अपने बच्चों की जिंदगी जीना ना करें। अगर आप लोगों की बातों में चलेंगे तो आप तो जी नहीं सकते। आपका दिल क्या करता है आप वो करें। मतलब मैं सर पे बालों में तेल चुपड़ के भी निकल जाती हूँ। इट्स माई लाइफ, मेरी जिंदगी में जैसे गुजारी मैं जैसे रह रही हूँ। कभी विदाउट मेकअप भी निकल गए, कुछ भी कर गई। मोस्टली मेकअप काम करती हूँ। डोमिनेंट है और आप वोकल भी हैं, तो बचपन से क्या आप ऐसी थी? नहीं जी, मैं बहुत शर्मीली थी। अच्छा, टू मच। आप यकीन करें तो फिर ये इतना बदलाव कैसे आया? कॉलेज में कभी फन फेयर में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। कभी ड्रामों में हिस्सा नहीं लिया। उस दिन मैं ऑफ करती थी कि घर अम्मी के साथ टाइम गुजारूंगी। अच्छा। अब मुझसे बात नहीं होती थी। हम उनके किराएदार थे जो हमारे वो थी, कहते हैं फिल्म स्टार अंजुमन गोरी। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं बड़ा चेंज मारा भाई तुमने, बड़ा चेंज मारा। उस वक्त तुम्हारे मुंह से बोला नहीं जाता था। मैं कहा हालात, जिंदगी जब आपको थपेड़े लगाती है ना, आप भी सीखते हैं। कहते वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। सो जब आपको थप्पड़ लगाती है ना तो फिर आप सीखते हैं। तो छोटी उम्र से आप आजमाइशों में घिर गई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ और अपनी माँ का सहारा बनी, अपने बेटे का बनी और अब पॉलिटिक्स में आई हूँ बहुत सारे लोगों के काम करने के लिए कि मैं उनकी मदद करूँ, उनकी वॉइस बनूँ। कि अगर उनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही, ऐवान बालत तक, तो मैं उनकी आवाज़ बनूँ, उनके काम करूँ। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, जैसे कहते हैं ना, एक टिपिकल वर्ड है, रजाया है। तो मुझे किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं है। किसी आप यू नेम इट, मैं कहूँगी नहीं यार, मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई वीकनेस नहीं है कि यार ये हो तो ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, ये हो तो नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं। हाँ, दिमाग में अगर कीड़ा है तो काम करने का, उसको राज़ी करने का। थैंक यू वेरी मच अल्लाह मियाँ जी फॉर मेकिंग मी कमल। मेरी कोई इतनी एफर्ट्स नहीं है। अगर आपकी रहमत शामिल ना होती तो हम शुक्राने के नफल पढ़ लेते, वो हमारी ज़ात तक है। हम हज करते अपनी ज़ात तक है, रोज़े हमारी ज़ात तक है। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे तमाम इबादतें पसंद हैं, लेकिन जो महबूब तरीन इबादत है वो खल्क़े खुदा की खिदमत है। सो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके मैं अपने लोगों के लिए काम करूँ, उनकी मदद करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं मुस्लिम लीग नून की एक कारकुन हूँ, वहाँ काम कर रही हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया और यहाँ मैंने अपनी दिल की बड़ी हसरतें पूरी की हैं लोगों के हवाले से। आप हमें ये बताएं कि तस्नीम कंवल कैसे बनी? वो इसलिए कि जब मैंने पहला ड्रामा किया था जी, बड़ा माशाल्लाह आपने बड़ा वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, माइन्यूट रिसर्च किया हुआ है। मैं एक ड्रामा जब पहला था, जब मैंने स्टार्ट किया था, ज़िंदगी में कभी नहीं किया, अब वो पहला ड्रामा था। उसमें तस्नीम हमारे एक आर्टिस्ट और भी थी जी, तो डबल तस्नीम हो रही थी। सो दैट्स वाई जो सब रेजिडेंट डायरेक्टर थे CM मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सी तस्नीम ये वाली है, कौन सी वो वाली है। अच्छा। सो फिर उन्होंने नाम मेरा चेंज किया था, उन्होंने कमल रखा था। तो वो फिर नाम चेंज हो गया, तो फिर उसी नाम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। तो शोबिज़ में आप कैसे आई? क्या हालात व वाक़यात आपको लेकर आए? मैंने वो कौन जौहरी था जिसने इस गौहरे नायाब को पहचाना? नहीं जी, बड़ा डिसअपॉइंट हुई थी स्टार्ट में। अच्छा। किसी ने निखारा नहीं, किसी ने परखा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें टैलेंट नजर आ रहा है, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, किसी ने नहीं कहा। आप लाहौर में आई थी जॉब के लिए? हाँ, जॉब और के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आप आ गए? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अलहमरा चली जाएं, वहाँ पे एक वैकेंसी है। अच्छा। मैं और मेरी वालदा अलहमरा चले गए और बाकायदा सब में बुर्का पहनती थी क्योंकि मुल्तान के जो रीत रिवाज थे दैट वाज बुर्का। सो यहाँ आके भी बुर्का ही पहना था। जब रक्शे से उतरे तो बैग में लगा के बुर्का तो अंदर चले गए। तो मैंने कहा जी मुझे जॉब के लिए मुझे भेजा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने, तो किससे मुझे बात कर रही हैं? उन्होंने कहा कि वहाँ जी रेजिडेंट डायरेक्टर CM मुनीर साहब, उनसे आप मिल लीजिए। मैं उनके पास गई तो कहते जी बेटा कैसे आए हैं? मैं कहा सर मुझे भेजा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने, तो यहाँ वैकेंसी है। अच्छा। तो मेरी शक्ल देख के मुस्कुराया, कहते बेटा आप वो जॉब नहीं कर सकती। मैं कहा सर आप दे के देखिए मुझे जॉब, 1 महीना ट्रायल बेसिस पे रख दीजिए, ना कर पाई आप मुझे निकाल दीजिए। क्योंकि मैंने शॉर्ट हैंड भी सीखा हुआ था, टाइपिंग भी सीखी हुई थी। मैं कहा 1 महीने के लिए मुझे आपसे ट्राई दे दीजिए प्लीज़ सर। आपको पता नहीं था कि कौन सी जॉब? हाँ, कौन सी जॉब है। तो उन्होंने कहा बच्चे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और वो भी मेल। तो मैंने कहा अच्छा ये उनको बताना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों की, उनकी गलती है सर, लेकिन अल्लाह मौका बना रहा होता है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कहा सर इस बिल्डिंग में होता क्या है? कहती यहाँ पे ड्रामे होते हैं, थिएटर है ये, यहाँ पे ड्रामे होते हैं। मैं कहा फाइन, आप मुझे ड्रामे में काम दे दें। अच्छा। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा लेक्चर दिया। अब तो खैर माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया है शोबिज़, बहुत सारी फैमिलीज़ के लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की बच्चियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन एट दैट टाइम शोबिज़ को लोग अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं शोबिज़ ना ज्वाइन करें, लोग अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा सर ऐसे लोगों का मैंने क्या करना है? अभी मुझसे पूछे खाना खाया नहीं खाया, उन्हें पूछा मेरी माँ की दवाइयाँ हैं या नहीं, इन लोगों के लिए मैं काम ना करूँ? मैं अभी नहीं ना पूछ रहे,
मेरे शोबिज़ में आने के बाद भी नहीं पूछेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं शोबिज़ के लोगों से लोग बड़े खुशी खुशी फैमिली मिलती है, खानों पे मिलाती है, लेकिन अपनी फैमिली में शामिल नहीं करती। मैं कहीं इवन देन इट्स ओके, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी माँ है कि मुझे उसका ख्याल करना है। मदर मेरी बीमार है और मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, अब मुझे ड्रामे में काम दे दें। तो फिर पहला ड्रामा मुझे मिला दुख सुख जी। मैंने उस कास्ट मुकम्मल थी, बाबा नज़ीर ज़ैकम के पास ले गए, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करें। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची इसको शौक़ है काम करने का, तो कास्ट तो मुकम्मल है। कहते ट्राई ले लो। 4 बीबियाँ थी, कहते चारों में से हो सकता है 11th आवर पे कोई ना आए। वो 4 कौन थी, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। बिंदिया बेगम, समीना अहमद हमारी अब कराची शिफ्ट हो गई हुई हैं, और तमन्ना बेगम, अच्छा, और शबाना शेख। ठीक। तो इन बिंदिया तो कभी कभी आ जाती बड़ी अदाकाराएं थी वो। बड़ी सर काउंसिल का ज़ाती प्ले था ना, तो जो क्रीम कास्ट थी उसमें वो उसमें थे। उसमें अनवर अली थे, उसमें अपना वसीम अब्बास साहब थे, उसमें इरफान खुसर साहब थे, उसमें बहुत सारी मतलब वो थे टीम थी उसके अंदर। मैंने चारों के रोल याद कर लिए। अच्छा, चारों रोल्स आपने याद? मैंने याद कर लिया। अब जिस दिन बिंदिया नहीं आती थी, अच्छा, मैं उनकी प्रॉक्सी करती थी। जिस दिन तमन्ना नहीं आती थी उनकी करती, जिस दिन समीना जी नहीं आती थी उनकी करती थी। तो चारों के रोल मैंने बाय हार्ट याद कर लिए। अच्छा। अब जब प्ले ऑन होने में 2-3 दिन रह गए, कास्ट मुकम्मल हो गई जी। 2 दिन बाद प्ले ऑन है रहे, सारी कास्ट आ गई। अब मैं बैठे उनको देख रही हूँ। ठीक है, जब 1 दिन रह गए, मैंने कहा 2 दिन रह गए, मैंने कहा बाबा जी सारे ही आ गए, अब तो मेरी कोई जगह बनी नहीं। तो कहते नहीं, अब बेटा आपने मेहनत की, आप 16 दिन आई हैं और आपने इतनी मेहनत की, सारों के रोल आप याद किए, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री डाल देते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने एंट्री डाली सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, एक ही सीन था। अच्छा। चंद डायलॉग थे। अब मुझे समझा रहे, कमल जी ये स्टेज है, ये आप इंटरव्यू, ये ऑडियंस है, आपने इधर नहीं देखना, आपने इधर देखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जिसने जिंदगी में कभी नहीं किया परफॉर्म लाइव। तो मैंने कहा ओके जी ठीक है। मैं कहा डोंट यू वरी, मैं कहा रिहर्सल में कर लिया तो मसला ही कोई नहीं है, वो भी मैंने कर लेना है। लेकिन मेरी गलती थी। अच्छा। जब आप स्टेज पे इंटर होते हैं ना, कनखियों से आपकी ऑडियंस नजर आ ही रही होती है, आप नहीं ये कर सकते, फोकस आपको बनाना पड़ता है। खैर जी, जब वहाँ मैंने जाके 1-2 डायलॉग बोले, मैं ना यूं ही शिवर कर रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ किसी ने देख लिया, दोबारा कास्ट नहीं करेंगे मुझे, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने यूं करना शुरू कर दिया, हाथ ना यूं हिलाना शुरू कर दिया, यूं हिलना शुरू कर दिया, लोगों को लगे ही ना कि मैं कांप रही हूँ डर के मारे। तो खैर वो सीन हो गया, मैं बाहर आई, सब ने शाबाश दी है, मैंने रोना शुरू कर दिया। सिमरन से अब कहते नहीं बेटा नहीं। वो परेशानी की वजह से रो रही थी आप? हाँ, परेशानी खुशी का शुक्र है, एंट्री हो गई, जान छूट गई, मैं करके आ गई हूँ ना। तो उसके बाद आया आपको काम करने का? नहीं, मजा आया। अच्छा। उसके बाद ड्रामा जब खत्म होने लगा, मुझे किसी ने कास्ट नहीं किया। अच्छा। नेक्स्ट प्ले में जब ड्रामे का लास्ट दिन था, तो मैं बाहर निकली तो सीएम मुनीर साहब कहते हाँ कुड़िए हम ठीक है, हम राजी हैं। मैं रोना शुरू हो गई ना, ज़ारो कतार। वो परेशान हो गए, कहते किसी ने कोई बदतमीज़ी की आपके साथ? मैंने कहा नहीं। किसी ने डांटा है? नहीं। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? मैं कहा सर मैं फिर 0 पे आ गई, मैं तो फिर घर बैठ गई, मुझे तो किसी ने कास्ट ही नहीं किया। अगले ड्रामे में सब कास्ट हो गई, मुझे नहीं किया उन्होंने। कहते अच्छा अगला ड्रामा नाहिद खानम का है, मैं उससे कह देता हूँ। अच्छा। मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सीएम मुनीर साहब ने। तो कहते मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें ड्रामे में कास्ट कर ले। मैं कहा बहुत शुक्रिया। फिर मैं रिहर्सल पे आई, तो चूँकि मुल्तान से आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको सराइकी आती है? मैंने कहा थोड़ी बहुत आती है। कहते आप सराइकी टच दीजिएगा, आप सराइकी बोलिएगा ना, तो ड्रामे में फ्लेवर चेंज हो जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। हाँ, ड्रामे में फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो उसमें 2 सीन थे, तो उस ड्रामे में अमानुल्लाह साहब भी थे। अच्छा, कॉमेडी का तड़का था। कॉमेडी का तड़का था। मैं उनकी माली मकान थी, वो किराएदार थे, वो किराया नहीं दे रहे थे। वाह, इंटरेस्टिंग। तो बड़ा मजेदार बन गया था। कोई डायलॉग आपको याद है? नहीं जानी, कुछ अल्फाज नहीं जानी, उस वक्त जो कर आ गया। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टीवी भी हो गया, फिल्म भी कर ली फिर। लेकिन ज़्यादा जो मेरा वो था इम्पैक्ट, वो मतलब जहाँ मैं अट्रैक्शन फील करी थी, दैट वाज टेलीविज़न। क्योंकि डांस में बहुत माठी हूँ। अच्छा। फिल्म में आपको डांस मस्ट आता, आपको परफॉर्मेंस आती या नहीं आती, यू शुड बी अ गुड डांसर। मैं उसमें ज़रा माठी थी,